हेलो दोस्तों। वेलकम बैक टू बी कोडेड विद हाशिर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो आजकल हर दूसरे बंदे के दिल में डर बिठा रहा है। लेऑफ्स। 2025 में अब तक 23,000 एम्प्लॉयज अपनी जॉब से हाथ धो चुके हैं। और ये सिर्फ शुरुआत है। चाहे बात एमएनसीज की हो या स्टार्टअप्स की, स्केल अलग हो सकता है, लेकिन लेऑफ की कहानी हर जगह एक जैसी है। लोग ना सिर्फ अपनी जॉब्स के डर में जी रहे हैं, बल्कि इसका असर उनकी मेंटल हेल्थ, फैमिली और फ्यूचर के सपनों पर भी पड़ रहा है। तो आज के एपिसोड में हम डिकोड करेंगे ये क्राइसिस क्यों हो रहा है, ये हमारे एम्प्लॉयज और सोसाइटी को कैसे अफेक्ट कर रहा है, और इसे डील कैसे किया जाए। सो लेट्स डाइव इन। अगर हम पिछले 3 मंथ्स की बात करें, तो ओला इलेक्ट्रिक ने 1200 लोगों को ले ऑफ किया है। गपशप ने 500, टीसीएस, इंफोसिस और एचसीएल टेक हर एक के 5000 प्लस एम्प्लॉयज को निकाला है। टोटल 15,000 प्लस लोगों की आईटी जॉब्स खत्म। फिनटेक भी पीछे नहीं है। पेटीएम ने 5,000 को ले ऑफ किया है और अपने वर्क फोर्स को ऑप्टिमाइज किया है। आप एक्स पे चेक करो, आए दिन कोई ना कोई पोस्ट होता है ले ऑफ को लेकर। अब बात करते हैं ये सब हो क्यों रहा है। मेन 3 बड़े रीजन है और एक बोनस रीजन जो शायद सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। पहला, एआई और ऑटोमेशन। बहुत सारे एमएनसीज लो कोड और एचआर रोल्स को एआई से रिप्लेस कर रहे हैं। आईबीएम ने 200 एचआर जॉब्स को बॉट से रिप्लेस किया है। एंड एज पर प्रोजेक्शंस, 2026 तक 15% आईटी जॉब्स एआई के चलते रिस्क पे है। दूसरा रीजन है इकोनॉमिक प्रेशर। हमारी इकोनॉमी अपने पीक पे नहीं है एंड इसके चलते स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग उठाना मुश्किल हो रहा है। तो इसके चलते स्टार्टअप्स अपना वर्कफोर्स कट डाउन कर रहे हैं। तीसरा है कोविड के वक्त हुई ओवर हायरिंग। माइक्रोसॉफ्ट, मेटा एंड बाकी एमएनसीज ने 2020 में जब हायरिंग की, बट अब एफिशिएंसी के लिए उन्हें ले ऑफ करना पड़ रहा है। पर सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? हमारा एजुकेशन सिस्टम। हमारा सिलेबस जल्दी अपडेट नहीं होता। 15 लाख इंजीनियर्स में से 80-90% कोर इंजीनियरिंग जॉब्स के लिए फिट नहीं है। टीयर 3 कॉलेजेस में सिर्फ 40% जॉब रेडी कंसिडर किए जा सकते हैं। एंड हम एआई, क्लाउड एंड न्यू टेक्नोलॉजीज अडेप्ट नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हमें रिप्लेस करना आसान है। एंड इन लेऑफ्स का सीधा इम्पैक्ट फैमिलीज पे हो रहा है। लोगों की ईएमआईज, रेंट और स्कूल फीस कटके पड़ेगा। एंड ये हमारी इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट कर रहा है। 2025 में लग्जरी गुड्स एंड रियल एस्टेट की सेल 10% डाउन चल रही है। ऑल्दो पिछले 1-2 मंथ्स में थोड़ा राइज देखने मिला है, लेकिन सिचुएशन फिर भी कुछ खास इंप्रूव नहीं हुआ है। एंड जो एम्प्लॉयज की जॉब बची हुई है, उनके अपने इश्यूज हैं। कंपनीज में वर्कलोड का प्रेशर प्रेशर कुकर से भी ज्यादा है। प्रमोशंस नहीं हो रहे, इंक्रीमेंट इन्फ्लेशन से भी कम है। और फ्रेशर्स, उनकी सिचुएशन तो और भी खराब है। स्टूडेंट्स जिस जॉब के लिए पढ़ रहे हैं, वो शायद 2026 में एग्जिस्ट करेगी या नहीं, इस पे भी क्वेश्चन मार्क है। हालात ऐसे हैं कि आजकल स्टूडेंट्स को बिजनेस जॉब से ज्यादा सेफ ऑप्शन लगने लगा है। ले ऑफ सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, हमारी मेंटल हेल्थ भी खराब कर रहे हैं। आज के टाइम पे 64% यंग प्रोफेशनल्स में मॉडरेट टू हाई स्ट्रेस लेवल्स देखने को मिलते हैं। दे फील लाइक कि उनके ऊपर खुद को प्रूव करने का कांस्टेंट प्रेशर है। एंड दिस रिजल्ट्स इन बर्नआउट। एंड दिस शोज ये बस जॉब क्राइसिस नहीं है, ये एक मेंटल हेल्थ क्राइसिस भी है। अब इनका सोल्यूशन क्या है? खुद को अपस्किल करो। जॉब बचाना है तो एआई सीखो, न्यू स्किल्स सीखो। एआई से डरना पॉइंटलेस है। एंड आजकल एक ट्रेंडिंग ओपिनियन है, द ओनली पीपल हु फियर एआई आर दोज हु डोंट यूज एआई। वर्किंग प्रोफेशनल्स, अपनी जॉब और अपने अपस्किलिंग जर्नी को बैलेंस करो। आई नो जॉब्स में बिजी डेज आते हैं एंड डेली कमिट करना डिफिकल्ट है, बट फिगर आउट करना पड़ेगा। हम एक न्यू एज ट्रांजिशन फेज में हैं, तो न्यू एज में अडेप्ट करने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। थर्ड, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। निराश होके स्ट्रेस लेने से स्ट्रेस कम नहीं होने वाला है, उल्टा काम बढ़ेगा और हमारी प्रॉब्लम्स ही बढ़ेगी। फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो एंड सोशल मीडिया के चीप डोपामिन से बचो। एंड ट्राई टू टेक ब्रेक्स। कोई भी इंसान हमेशा प्रोडक्टिव नहीं रह सकता, सो बर्नआउट से बचने के लिए ब्रेक्स जरूरी है। नेक्स्ट स्टेप है नेटवर्क बनाओ। ये सबके लिए है, चाहे आप प्रोफेशनल हो, फ्रेशर हो या स्टूडेंट्स। आज के टाइम पे नेटवर्किंग सबसे बड़ा टूल है। आपको अपनी स्किल्स का एक प्रूफ ऑफ वर्क चाहिए। इंसान कितना ही नॉलेजेबल हो, अगर लोगों को नहीं पता, उस पर्सन के पास विजिबिलिटी नहीं है, तो अपॉर्चुनिटीज मिलना बहुत डिफिकल्ट है। अगली टिप, किसी भी फॉर्म में एक साइड हसल स्टार्ट करो। करंट सिनेरियो में जॉब्स अनसर्टन है, तो कुछ बैकअप तो होना चाहिए।
एंड साइड हसल भी हो सके तो लाइक फॉर एग्जांपल जस्ट अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करना कोई प्लेटफॉर्म पे। इफ यू आर गुड एट राइटिंग स्टार्ट राइटिंग एक्सेट्रा, कुछ भी, बट ऐसा कुछ जो आप लॉन्ग टर्म में कर सको। नेक्स्ट टिप है, आवाज उठाओ। इफ आपकी कंपनी ले ऑफ कर रही है, आस्क देम फॉर अ वैलिड रीजन। इसके बारे में पोस्ट करो, बिकॉज आपके इश्यूज की आवाज आपको उठानी पड़ेगी। कोई और आपके लिए बोले और उससे आपका सिचुएशन चेंज हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल जिनकी जॉब्स ले ऑफ से गई है। जिनकी जॉब्स है उन्हें भी बोलना पड़ेगा, नहीं तो आज कोई और था, कल आप रहोगे। एंड इफ आपके केस में लॉ ऑफ वैलिड है, फिर भी अपनी कंपनी से डिमांड करो कि प्रॉपर प्रोसीजर के साथ निकाला जाए। एंड लास्ट टिप, फ्रेशर्स एंड स्टूडेंट्स के लिए, डोंट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, वर्क फॉर इट। जो स्टूडेंट्स एकेडमिक्स पे फोकस करते हैं, प्लीज साथ साथ स्किल डेवलपमेंट एंड नेटवर्किंग पे भी ध्यान दो। एंड जो लोग नॉन सीरियस हैं, जिन्हें लगता है फाइनल ईयर में प्लेसमेंट्स निकाल लेंगे, सो भाई अब टाइम चेंज हो चुका है। आज के टाइम पे इतना कंपटीशन है एंड रिसोर्सेज इतने एक्सेसिबल हो गए हैं कि बस प्लेसमेंट्स के लिए पढ़ना इनफ नहीं है। यू नीड स्किल्स, यू नीड एकेडमिक्स, यू नीड नेटवर्क, यू नीड अ प्रूफ ऑफ वर्क जस्ट टू सर्वाइव इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। सो ये सब माइंड में रख के प्रिपेयर करो। एंड आज के वीडियो को हम यहीं पर अप करते हैं। सी, वीडियो का एम आपको डराना नहीं है, बट जॉब्स एंड ले का कंसर्न वैलिड है। एंड साथ ही हमारे जॉब मार्केट का जो इवोल्यूशन है, इसके साथ साथ हमें भी इवॉल्व करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा। इफ वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो इसको लाइक करें, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अपने ओपिनियंस एंड अपने एक्सपीरियंस कमेंट में बताएं। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।